हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं। हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 1 आपके लिए। ऑप्शन 1, चीज़ों को बांटिए मत। ऑप्शन 1, ठीक है। सबसे पहला जो मैसेज, मैं अभी कार्ड शफल कर रही हूँ लेकिन आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो यही है, ना अपना दुख बांटिए ना अपना सुख बांटिए। जब बात आए पैसे की तो पैसा भी मत बांटिए, कुछ मत बांटिए, लोगों को मत बांटिए एक दूसरे में, ठीक है। यानी कि होता है कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हमारा दोस्त है और जो हमारा पुराना दोस्त है उसके पास तो कोई दोस्त नहीं है, तो इसको इससे मिला देते हैं, हम इस लोगों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी, उसका भी अकेलापन। नहीं नहीं, गलत कर रहे हो आप चीज़ों को बांट जो रहे हो ना, जो आपके पास है कीमती है उसको जाने मत दो यार। ऑप्शन 1 समझो, जो आपके पास है वो कीमती है और उसको रखो अपने पास। चीज़ों को बांटने से ना एंड में पछतावा होता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। ऑप्शन 1, जाने दीजिए, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अंत कितना बुरा होगा मुझे बताइए। आप जितना स्ट्रेस ले रहे हो, जितना आप परेशान हो रहे हो कि यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा, मुझे बताइए अंत कितना बुरा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कितना ही बुरा हो सकता है। जितना हो चुका है उससे ज़्यादा तो कोई चीज़ अब बुरी नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हो चुका है आपकी ज़िंदगी में वो नाइटमेयर से कम नहीं है। मुझे लगता है ऑप्शन 1, आप भले ही ऐसा आपको महसूस होता हो कि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कम परेशानियाँ देखी है, मुझे लगता है जितनी परेशानियाँ आपने देखी है अगर कोई और व्यक्ति उतना देखता तो शायद वो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो वाली बात होती कि वो डिप्रेस्ड होता अपनी ज़िंदगी में। बट आप अभी भी एक स्माइल के साथ चीज़ों को फेस करते हो, लोगों को फेस करते हो। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया आप उनको बिल्कुल महसूस नहीं होने देते हो कि वो बुरे लोग हैं, है ना। इसके लिए चाहिए होता है हिम्मत। लेकिन इंसान बहुत खुद को बिल्ड करता है तो जाके वो ऐसा बनता है कि वो लोगों को शो ना करे, है ना। वो ग्रजेस ना रखे अपने अंदर। किसी ने अगर उसके साथ बुरा करा तो वो माफ़ कर दे हंसते हंसते। किसी ने अगर उसके मासूमियत का फ़ायदा उठाया तो उसको शिकायत ना हो उससे, उसने बस ये बोले कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, समय के साथ तुम भी सीख जाओगे। तो इसके लिए चाहिए होती है हिम्मत, और आपके अंदर बहुत हिम्मत है ऑप्शन 1। और आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये सिग्नल देना चाहते हैं कि समय के साथ चीज़ों को होने दो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि जो हो चुका है उससे आप बहुत कुछ बन चुके हो, बहुत कुछ सीख चुके हो। और याद रखो, ज़िंदगी में बुरा बस 1 या 2 बार ही होता है। बहुत बुरा जो होता है ना, बहुत बुरा, जहाँ हम हर जगह से परेशान हो जाते हैं, वो 1 या 2 बार होता है। उसके बाद से ज़िंदगी जो है हम उसको जीना सीख जाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम उतना ज़्यादा हावी नहीं होती हम पे। होता बेसिकली क्या है, इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो यही है कि जब आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो जो एरिया हमारी ज़िंदगी में ठीक होते हैं, सिक्योर होता है, यानी कि जहाँ पे हमें पता है कि हाँ यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ वहाँ पे सही नहीं होती उस वक्त पे। तो जो अच्छा होता है हम उसको भी बिगाड़ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हमारी ज़िंदगी में कि कुछ मेजर तो नहीं हुआ लेकिन हमने अपने हाथों से आधे से ज़्यादा 70% चीज़ें ख़राब कर दी है, ठीक है। इतना भी कुछ बड़ा नहीं हुआ होता, हम अपने एक्शंस के थ्रू और चीज़ों को ख़राब करके उस प्रॉब्लम को और बड़ा बना देते हैं। यही सेम चीज़ आप बहुत बार कर चुके हो और आप लेसन्स उससे सीख चुके हो, तो अब वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। अगर हम बात करें यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं, तो देखिए, जो आपका नहीं है उसको जाने दीजिए। जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, कितने भी दूर चले जाओ, कितने भी पास आ जाओ किसी के, जो चीज़ आपकी नहीं है वो चीज़ जाके रहेगी, ठीक है। आप अगर किसी के नहीं हो तो आप उससे दूर जाके रहोगे, कोई अगर आपका नहीं है तो वो आपसे दूर जाके रहेगा। लोगों को जाने देना सीखिए, है ना, कि चलो तुम जा रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं। इतना ग्रीफ क्यों रखना अपने अंदर कि यार ये जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसको तो रोकना है, ये बुरा भी है तो क्या हुआ, इसने कभी ना कभी तो अच्छा करा हुआ है। नहीं, कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो तो तुम कहीं के लिए बने हो, इस वजह से तुम मेरे पास से जा रहे हो। और तुम जहाँ के लिए बने हो, तुम्हारी जो मंजिल है तुम्हें मुबारक हो। क्यों किसी के लिए इतना स्ट्रगल लेना, है ना। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। लोगों को रोका मत करिए, ना जाने देने से ना आने देने से। फ्लो में रहा करिए कि ठीक है, जैसा जो हो रहा है चलने दो, मैं किसी को इतना माइंड करूँगा ही नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, लाइफ में स्लो डाउन हो जाइए थोड़ा सा। आपकी हो सकता है चॉइसेस जो है ना अभी बहुत
खराब हो गई है। ऑनेस्टली बताऊँ तो ऑप्शन 1 आपको कोई भी व्यक्ति या तो अच्छा लग जा रहा है, या तो किसी की भी बातें आपको कोई सिली बातें भी कर रहा है, कोई बहुत मतलब बोलते हैं ना कभी-कभी कि बहुत आम बात कर रहा है कोई व्यक्ति, जो जो हमें पता है वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर भी हमें लग रहा है वो इंसान बहुत नॉलेजेबल है ना? जस्ट बिकॉज़ वो अपनी बात को या तो कॉन्फिडेंटली कह रहा है या तो क्लियरली कह रहा है। लेकिन हमें भी वो उसका आंसर पता है, लेकिन हम उस चीज़ को क्लियरली नहीं कह पा रहे हैं। इस वजह से हम अपने आप को डम्ब समझ रहे हैं। हर किसी को अच्छा समझना बंद करिए। लोगों को थोड़ा-सा आपके अंदर ये होना चाहिए कि लोगों को आप समझो कि वो शो ऑफ कर रहे हैं। उतना उन्हें भी नहीं पता है जितना वो दिखावा कर रहे हैं। तो लोगों से अफ़ेक्ट होना बंद करिए कि इनको ज़्यादा पता है और मैं उस मुकाबले डम हूँ। आप डम नहीं हो, बस आप क्लियर नहीं हो, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी सिग्नल दे रहे हैं कहीं न कहीं, फ़ोकस करिए सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। बहुत हो गया। लोगों को बोलिए तुम चलते चलो, है ना? लोगों को बस एक बात कहा करिए जब कोई आपको परेशान करे या किसी की बात आपको परेशान करे या कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा है, उसको बोलो चलते चलो। तुम्हारी जहाँ मंज़िल है तुम पहुँच जाओगे, चलते चलो। तुम्हें रुकना नहीं है मेरे लिए। लोगों को एक ही सलाह दिया कीजिए ऑप्शन 1, ठीक है? किसी का आप बुरा नहीं चाहते हो। लोगों को समझाया करो कि तुम रुको मत मेरे लिए, तुम चलते चलो। मैं भी अपने रास्ते चलते चल रहा हूँ। अगर हमारी मंज़िल सेम होगी और रास्ते अलग नहीं होंगे तो हम एक ही मंज़िल तक पहुँचेंगे। है ना? एक ही जगह पे पहुँचेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा रास्ता हमें मुझे पता चला कि बीच में तुम्हारा रास्ता कहीं और है, तुम्हारी मंज़िल कोई और है, तो वहीं चल देना, जहाँ तुम्हें जाना है और मैं अपने रास्ते चल दूँगा। लोगों के लिए फ़ाइट करना बंद करिए। आप पता है लोगों को रोकने के लिए लड़ रहे हो उनसे, और ये सबसे डम्बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो ऑप्शन में। ऑनेस्टली बता रही हूँ, अभी आपको ये चीज़ का रियलाइज़ेशन नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको, आप फ्यूचर में जब जाओगे आप हँसोगे खुद के ऊपर कि यार मैं इस इंसान को रोकने के लिए इतना कर रहा था और ये इंसान में कुछ ऐसी ख़ास बात है भी नहीं। और मैं इसको रोकने के लिए इसी से लड़ रहा था। ये चीज़ आपको बहुत हँसाने वाली है इन फ्यूचर, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो बाय टाइम यूनिवर्स आपको और भी सिग्नल्स देंगे जहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मुझे खुद को खुद में कुछ चीज़ों को डेवलप करना ज़रूरी है, कुछ स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी है, मुझे थोड़ा सा झूठ बोलना सीखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा सेल्फिश होना सीखना पड़ेगा। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें होती है कि जब आप दुनिया में निकल रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो चीज़ें आप सीखोगे बाय टाइम, यूनिवर्स आपको सिखाएंगे। इसके अलावा टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट करिए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये बता रहा है कि देखो तुम बदलोगे, ट्रांसफॉर्म तो तुम होगे, तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए चाहे ना चाहिए, है ना? तुम ट्रांसफॉर्म तो होगे। अब तुम्हारे ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है कि तुम कितने अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, ठीक है? वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव स्ट्रेंथ, देन वी हैव 4 ऑफ wands, एंड द लास्ट कार्ड इज 8 ऑफ swords। सो अगर हम और बात करें ऑप्शन 1, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हो खुद की ब्यूटी को। आप बहुत सुंदर हो ऑप्शन 1, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है? आप बहुत चार्मिंग हो, आपका नेचर जो है वो बहुत बहुत स्वीट नेचर है आपका, बहुत अच्छे हो आप, बहुत चुलबुलाहट है आप में, ठीक है? और हर कोई वैसा नहीं है जो आपको उसी वे में अप्रिशिएट करे। कुछ लोगों को आप बचकाने लगोगे, कुछ लोगों को ये लगेगा आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, कुछ लोगों को ये लगेगा कि आप ड्रामा बहुत करते हो, आप ओवर रिएक्शन बहुत देते हो। जहाँ पे नॉर्मली आप कोई खुशी में हंस सकते हो वहाँ आप डांस कर रहे हो तो आप पागल हो। आपको आदत है हर चीज़ में अटेंशन लेने की। लोग आपको कई सारी बातें कहेंगे, लेकिन आपका ये नेचर है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपने अपनी नेचर को किसी की वजह से मत बदलो, है ना? जैसे अब मेरा नेचर है कि मैं लोगों से अच्छे से बात करती हूँ, स्वीटली बात करती हूँ, है ना? कोई मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं कभी उससे उस तरीके से बात नहीं करूँगी जिस तरीके से वो मुझसे दुश्मनी कर रहा है। तो ये मेरा नेचर है कि मैं सबके साथ अच्छे से रहना जानती हूँ। अब कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं अपने नेचर को थोड़ी बदलूँगी, है ना? तो ये ज़रूर मैं सीख जाऊँगी कि हाँ, अगर कोई बुरा है तो मैं थोड़ा-सा उससे डिस्टेंस में अपने आप को रखूँ कि उसका बिहेवियर मुझे हर्ट ना करे, या अगर वो कुछ करे मेरे लिए तो मेरा नुकसान ना कर सके। मैं इतनी अवेयरनेस रखूँगी, लेकिन मैं अपना नेचर नहीं बदलूँगी। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो और आपको देख के बहुत अच्छा भी लगता है लोगों को ऑप्शन 1। बट जिन लोगों को आप नहीं मिलोगे ना, जिन लोगों के साथ आप दोस्ती नहीं करोगे, जिन लोगों को आप हाँ नहीं बोलोगे, उन लोगों को आपसे दुश्मनी बहुत ज़्यादा होगी। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन 1, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि सेल्फ डाउट में हो आप, और ये जो सेल्फ डाउट है ये कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप्स के थ्रू आ रही है। सेल्फ डाउट हो सकता है ये आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप है इस वजह से आपको सेल्फ डाउट हो रहा है। मुझे लगता है लोगों को अपने रॉ इमोशंस दिखाना बंद करिए। रॉ इमोशंस पता है क्या होते हैं? जहाँ हम कोई चीज़ सडनली हुई,
या किसी ने हमें सडनली, जैसे आपके फादर ने आपको डाँट दिया, ठीक है? तो अब सडनली आपके मन में जो आया, आप किसी से टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, आपने तुरंत लिख दिया कि अरे मेरे पापा ने तो ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल रहे थे, वैसा बोल रहे थे, ऐसे है, वो तो वैसे है। तो ये आपके रॉ इमोशंस हैं, यानी कि जैसे ही आपको कुछ फ़ील हो तुरंत आपने बोल दिया वो चीज़। आपने ये नहीं सोचा वो चीज़ गलत है, सही है, कैसा लगेगा सुनने में, या मैं सच में ऐसा महसूस करता हूँ कि बस मैंने उनसे डाँट सुन ली, इस वज़ह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो अपने रॉ इमोशंस मत दिखाइए। हमेशा अपने इमोशंस को दिखाने से पहले 2 बार सोचिए। 1 बार भी नहीं, 2 बार सोचिए। इम्पेशेंट होके किसी को अपने फीलिंग्स बताना गलत बात होती है। ये बताता है कि आप अभी अपने लाइफ़ में बहुत कुछ सीखे नहीं हो, और जब आप सीख जाओगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि लोग हमें जज कर लेते हैं। कोई कितना भी ये बोले कि मैं तो जजमेंटल नहीं हूँ, लोग जज कर लेते हैं दूसरे को, और वो बहुत जल्दी ओपिनियन बना लेते हैं। आप जिनके बारे में बोल रहे हो उनके बारे में भी, आपके बारे में भी, कि आप किस किस्म के इंसान हो, कि आप ऐसी बातें अपने लोगों के बारे में बोल रहे हो, और जो इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है और आप किसी और को बता रहे हो, उसके बारे में भी वो व्यक्ति ओपिनियन बना लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है, ऑप्शन 1 आपके लिए, बहुत जल्दी आप एक ऐसे परिवार से मिलोगे, मुझे नहीं पता ये किसका परिवार है और ये कौन से लोग हैं, बट कोई ऐसा परिवार है जो आपको ज़िंदगी का मतलब बता रहा है। जैसे कि ज़िंदगी में हम बोलते हैं ना कि जैसे फैमिली होती है, जैसे तो हमारी मम्मा जो होती है वो हमारा दिल होती है, हमारे पापा जो होते हैं वो हमारा दिमाग होते हैं, है ना? तो ऐसे करके बहुत बैलेंस में चीज़ें चलती है जब फैमिली में सब कुछ अच्छा होता है। तो एक बहुत हैप्पी फैमिली से, एक बहुत जॉयफुल फैमिली से आप मिलने वाले हो, और उनसे मिलके आपको एक बात बहुत ज़्यादा महसूस होगी कि आपको लगेगा कि मैं इनके घर का हूँ जैसे। पता नहीं क्यों, मतलब ये बात बहुत अलग दिशा में जा रही है, बट आपको ऐसा लगेगा मैं इनको जानता हूँ जैसे, और ये लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं, और इनको चाहे जितना मैं अपना लग रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले से साथ साथ में रह रहे हैं। तो जैसे किसी का घर आपको अपना घर लगेगा, किसी के पेरेंट्स आपको ऐसा लगेंगे कि यार इनको मैं ऐसा, काश मैं इनसे पहले मिला होता। किसी का परिवार आपको अपना परिवार जैसा लगने लगेगा। आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट ये बहुत बहुत अच्छा कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब मैं भी कुछ लोगों से बिलोंग करता हूँ। जहाँ आपको ऐसा लगता है ना कि आप किसी के लायक नहीं हो और आप कहीं के नहीं हो, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा नहीं, मैं भी कहीं से बिलोंग करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको ये बता रहा है कि खुद को टाइमिंग में मत बांधिए कि मैं इतने से इतने टाइम तक ये करूँगा, उतने से उतने नहीं। खुद को टाइमिंग में मत बांधिए, ठीक है? खुद को लिमिट्स में मत बांधिए, अपने आप को सिखाइए, समझाइए। ऑप्शन 1, ठीक है? आप, मुझे नहीं पता किस एज में हो और क्या माइंडसेट में हो, बट अभी आपके लिए सीखना और समझाना खुद को बहुत ज़रूरी है। दूसरों को समझाने में समय बर्बाद मत करिए कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये देखिए कि आपको खुद क्या करना चाहिए, ठीक है? लोग आपको बहुत जल्दी क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये बात भी याद रखिए। और यूनिवर्स आपको ये भी सिग्नल दे रही है कि जो बातें आप दूसरों को बोल रहे हो, लोग उससे आपको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप किसी और की बुराई कर रहे हो, लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये इंसान कैसा है जो दूसरों की बुराई कर रहा है। तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, भले ही आप उनकी साइड ही क्यों ना ले रहे हो। कि जैसे किसी ने बोल दिया कि यार मुझे ये व्यक्ति बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये मुझसे इस तरीके से व्यवहार करता है, और आपने भी बोल दिया कि हाँ, ये व्यक्ति तो है ही ऐसा, मैंने देखा है, इससे अलावा भी ये बहुत अलग तरीके से व्यवहार करता है और ये दूसरों के समझ के बाहर है। तो भले ही आपने उस व्यक्ति की साइड ली क्योंकि वो व्यक्ति उसके साथ बुरा कर रहा था, आपने दूसरे व्यक्ति की साइड ली, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति है वो आपको गलत समझ रहा है, ठीक है? वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ये सोच रहा है कि ये इंसान दूसरों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, ठीक है? तो लोगों की साइड लेना पहली बात तो बंद करिए। आप कोई जगत पिता नहीं हो जो आप हर किसी की साइड लोगे या हर किसी की तरफ फ़ेवर करोगे। मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। कोई किसी को अगर किसी ने बुरा कह दिया, आप क्यों बुरा कह रहे हो? उसने आपको नहीं कहा है। हर इंसान को अपना परिवार समझना या हर एक इंसान को अपना समझना बंद करो। कोई इंसान आपका नहीं है, ठीक है? लोग बदल जाते हैं, मैं कह रही हूँ, आज वो आपकी तरफ है, कल वो आपकी तरफ नहीं होंगे। लोगों को इनकन्वीनियंस दे के देखो, वो आपके दुश्मन से भी बुरे बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेंस में आइए। आपको करेंटली जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अपने माइंड को फ्री करिए। ऑप्शन 1, आप बहुत दबे हुए हो, चीज़ों में दब गए हो आप, आपको नहीं समझ आ रहा आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि इतनी सारी बातें आपके दिमाग में, इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है कि आप कहीं पे दबाव महसूस कर रहे हो अपने ऊपर। आपको लग रहा है आपके ऊपर बोझ है, या लोग आपके ऊपर बोझ है, या आपका काम आपके ऊपर बोझ है। बात बस इतनी सी है कि आप दब गए हो बहुत सारी चीज़ों के नीचे या तले। आपको बोला जा रहा है निकलो इन सब से, अपने ओरिजिनल पर्सनैलिटी को पहचानो। अपने आप को डिग्रेड करने से और दूसरों को अप्रिशिएट करने से कुछ भी नहीं होता। ये आप खुद के लिए ही खुद के फ्यूचर सेल्फ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। सो यार, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं। ऑप्शन 2,
देखिए, रश मत करिए ना, पहली बात तो जल्दबाजी मत करिए, हड़बड़ी मत करिए कि यार अभी करना है, ये करना है, वो आराम से थम जाइए। आपके हड़बड़ी करने से ऐसा नहीं है चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा आपके इतने ज़्यादा रश करने से, चीज़ें जब होनी है तभी होंगी। आपको जब घर से निकलना है तभी आप निकलोगे, भले कितनी भी जल्दबाजी कर लो, है ना। जल्दबाजी करने से चीज़ें ठीक नहीं होती, इनफैक्ट आप बिगाड़ देते हो चीज़ों को। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं। ऑप्शन 2, मुझे लगता है आप कहीं नए जगह पे शिफ्ट हो रहे हो। एक मैसेज जो है आपके लिए वो यही है कि लोगों में पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर आप कोई नए शहर जा रहे हो, कोई नए जगह जा रहे हो, कोई नई कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो, जैसे एकदम से आपने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया, और एकदम से आपने सिंगिंग के क्लास को ज्वाइन कर लिया, एकदम से आपने गिटार के क्लासेस लेने लग गए आप, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आप देख रहे हो कि मैं बिल्कुल, मेरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। जो लोग मैं डेली देखा करता था वो लोग अब बदल चुके हैं। जो रास्ते में डेली जाया करता था वो रास्ते अब बदल चुके हैं। तो जो भी चीज़ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बदल चुकी है ना, आपके आसपास। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आप उसमें कंफर्टेबल महसूस करोगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि समय के साथ आप एडजस्ट कर जाओ, ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति समय के साथ एडजस्ट नहीं करता है, और समय के साथ एडजस्ट कर पाना हमारी बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। जब तक आप मेंटली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि हाँ, अब मैं जहाँ था वहाँ नहीं रहता, अब मैं नए घर में शिफ्ट हो गया हूँ, तब तक आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप हमेशा उस वाले मोड पे रहोगे कि ये क्या हो रहा है इधर, वो क्या हो रहा है, ये इंसान क्या बोल रहा है। कंफर्टेबल रहो। अब आप उस जगह से निकल नहीं सकते जहाँ आप पहुँच गए हो। अगर आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर लिए तो जितने भी टाइम के लिए आपने करा, अब आपको उतने टाइम तक वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, आपने पैसे दिए हैं। अगर आप पैसे कमाने कहीं पे गए हो तो आपको वहाँ, आप वहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि अब आप वहाँ पे पहुँच गए हो। तो अगर मैं पहुँच गया हूँ तो क्यों ना मैं अब कंफर्टेबल महसूस करूँ, इस शहर को अपना शहर मानूँ, इस घर को अपना मानूँ, इस बिस्तर को अपना मानूँ, है ना, इन लोगों को अपना मानूँ, है ना। ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है आपके लिए ऑप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए सबसे पहली बात ऑप्शन 2 की सोर्स आपके पास, आपको ऐसा लग सकता है कि सोर्स की कमी है आपके पास। लाइफ में आपको ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा एक पॉइंट पे कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, दूसरे ही पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे एक इमोशंस का रोलर कोस्टर चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। देखिए, अगर सोर्सेज आपको आपके पेरेंट्स ने कभी नहीं दिए, अगर आपको कभी चॉइसेस नहीं दी आपके पेरेंट्स ने, चूज़ करने, कभी आपको चूज़ करने का मौका नहीं मिला, आपको क्या करना है क्या नहीं, हमेशा आपकी ज़िंदगी ने आपको अकेला कर दिया, और अकेला भी वैसे करा जहाँ पे आपको समझ नहीं आ पाया कि मैं मैच्योर हो गया और मुझे खुद अब सब कुछ करना है। आपके लिए जो सिंपल और सादा-सादा मैसेज है वो यही है कि खुद की सुनो, खुद की सुनो। कहीं पर भी बैठे हो ना, ऐसा लग रहा है नहीं समझ आ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे अजीब-सा महसूस हो रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, 2 सेकंड का बस मौन लो, 2 सेकंड बस चुप हो जाओ, आस-पास के लोगों को बोलो चुप हो जाओ तुम लोग, ठीक है? चुप हो जाओ बिल्कुल 2 सेकंड के लिए, और अपने आप को बोलो कि मैं अभी इस जगह पर हूँ, जहाँ पर भी हूँ। जैसे मैं अगर इस कमरे में हूँ, तो मैं 2 सेकंड, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे माइंड को पता नहीं चल पा रहा है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं नींद में हूँ, क्या चल रहा है आखिर, तो मैं 2 सेकंड का पॉज़ लूँगी, लंबी सांस लूँगी, और मैं बोलूँगी मैं इस कमरे में हूँ और अभी मैं एक टैरो रीडिंग कर रही हूँ। तो मेरा माइंड अचानक से एक क्लैरिटी देगा, मेरी आँखें अचानक से क्लियरली, मुझे मेरा विज़न क्लियर हो जाएगा, मुझे अचानक से आँखों से क्लियर नज़र आने लग जाएगा। तो आप अपने माइंड को डायरेक्टली ये बोल रहे हो कि तुम कन्फ्यूज़ मत हो, हम अभी यहाँ हैं और हम ये कर रहे हैं, तो आपका फ़ोकस कहीं भी लगा होगा तो उस काम पे आ जाएगा, उस जगह पे आ जाएगा जहाँ आप एग्ज़िस्ट कर रहे हो। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर आप कहीं भी नई जगह पे गए हो और आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेट्स सी, लोगों की स्टोरीज़ आपको बहुत सारा सुनने में आएँगी कि जिनसे भी आप बात कर रहे हो, सबकी एक नई कहानी है, सबकी एक दुखद कहानी है उनकी ज़िंदगी को लेकर के, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे लगता था कि मैं अकेला दुखी इंसान हूँ पूरी दुनिया में, लेकिन मेरे अलावा भी बहुत सारे दुखी लोग हैं जो अपनी चीज़ों से अपने-अपने तरीके से डील कर रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए ऑप्शन 2 प्यार क्या है? आपके लिए मैं आपको लिटरली ये बात पूछना चाहूँगी, आपके लिए प्यार क्या है? क्यों हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? क्यों इतना ज़्यादा, क्यों? सोशल मीडिया पे देख लिया 4 लोगों को कि उनका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपको लग रहा है मतलब प्यार नहीं होता, कुछ पैसा ही सब कुछ होता है। ये बच्चे जैसी बातें हैं ये सब। बच्चों जैसी बातें मत करो। ठीक, ऑनेस्टली मैं ये बात आपको बोल रही हूँ, बच्चे जैसी हरकतें मत करो कि 4 लोगों से 4 बात सुन ली, वही ओपिनियन बना लिया। खुद जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, खुद जो अपने आस-पास, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं करा तो ओपिनियन मत बनाओ, सीधी-सी बात है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप मौत के बारे में कि
ये बोल रहे हो कि मरने के बाद ये होता है, मरने के बाद वो होता है, आप ज़िंदा होके ऐसी बातें कर रहे हो। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें होती है, ठीक है? कि जब तक आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी ही नहीं है, आप उस चीज़ के बारे में कह ही नहीं सकते हो। जस्ट बिकॉज़ आपने 4 लोगों को देख लिया, अब 4 लोग अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने हरकतों से, अपनी-अपनी चीज़ों से सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा रिलेशनशिप में किसी को धोखा मिलता है, किसी के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, किसी के परिवार में कोई परेशानी होती है तो वो आपस में नहीं रह पाते साथ में। किन्हीं लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली अलग हो जाते हैं। सबका अपना-अपना है भाई, सब अपने-अपने दिमाग से चलते हैं। सबका अपना-अपना ट्रिगर पॉइंट है। जो जिसमें ट्रिगर हो गया उसने उस मोमेंट पे सामने वाले को छोड़ दिया, है ना? क्योंकि किसी का ये ट्रिगर था कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो मैं सामने वाले के साथ नहीं रह सकता, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जैसे ही ख़त्म होने लगी, मैं यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग गई, एक दूसरे से अलग हो गए। तो कुछ गलत या कुछ सही नहीं, दूसरों को देख के ओपिनियन मत बनाओ जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करो। मैं सच बोल रही हूँ, ये सबसे गलत चीज़ है और बुरी चीज़ है जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है, देखिए लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों से डील करते हैं, उनमें से कई बार ऐसा होता है कि हम नाइटमेयर्स एक्सपीरियंस करते हैं, हम एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद आना बंद हो गई है या हम होपलेस हो जाते हैं। और होपलेस किस लिए हो जाते हैं, जब हम देखते हैं हमारा इमोशनल सपोर्ट हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। नो मैटर वो आपका कोई बच्चा हो, ठीक है? वो आपके पेरेंट्स हो, वो आपका कोई लवर हो या आप किसी के लवर हो, ठीक है? कोई अगर चला जाता है तो अगर आप उसके ऊपर इमोशनली डिपेंड होते हो तो वो इमोशनल सपोर्ट भी चला जाता है, और जब इमोशनल सपोर्ट जाता है ना, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। आपको लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर स्वर्ड्स चला रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कोई कोई मेरे ऊपर जैसे बहुत हमला जैसा नहीं होता है, कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि सब हम पे अटैक कर रहे हैं, है ना? सब हमारा ही बुरा कर रहे हैं, सब हमें ही बोल रहे हैं। उस वाले मोड पे हो अभी आप, और आप अभी इमोशनल रिएक्शन देने से बचना, लड़ाई-झगड़े से बचना अभी आप। आप खुद ऑलरेडी परेशान हो, आपको परेशानी से निकलना चाहिए, ना कि परेशानी बढ़ानी चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से कि लोग आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताएँगे। सच में ऑप्शन 2 आपको ऐसा महसूस होगा कि दुनिया में जितने बुरे लोग हैं, उससे ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि इंस्टेंटली आपके मूड को समझ जाते हैं, है ना? कुछ लोग होंगे जो आपके मूड को ख़राब कर देंगे। आप बुरा महसूस कर रहे हो, आपको और बुरा-बुरा बोल देंगे। होते हैं ऐसे लोग, लोगों को दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना दुनिया में, वो ऐसे ही होते हैं कि अगर आप बुरा महसूस कर रहे हो, तो वो आपको और बुरा महसूस करा देंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, और ना उनको मतलब होगा कि उन्होंने किसी का दिमाग ख़राब कर दिया, किसी का मूड ख़राब कर दिया, किसी का पूरा दिन ख़राब कर दिया है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे गिने-चुने, जो कि आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगे। ठीक है? कुछ ऐसे लोग होंगे, लिटरली मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपको दिखते से इंस्टेंटली समझ जाएँगे कि अच्छा आपकी नींद पूरी नहीं हुई, अच्छा क्या हो गया, आप परेशान लग रहे हो, अरे ज़िंदगी में चलता है, मतलब वो इनडायरेक्टली आपको कोशिश करेंगे कि आप उनकी बात को समझ जाओ। बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन वो जो लोग होते हैं ना, वो हमारे दिमाग पे इतना अच्छा इम्पैक्ट डाल के जाते हैं, हमें लगता है अच्छा बने रहना अच्छा है। क्या पता हम भी किसी को इतना स्पेशल फ़ील करा देते हो, है ना? और हमें वो चीज़ रियलाइज़ ना होती हो, सामने वाला भी कह ना पाता हो बेचारा, लेकिन उसको अच्छा लगता होगा हमारा रहना या हमारी प्रेज़ेंस, है ना? तो यहाँ पे आपको इतने अच्छे-अच्छे लोग मिलेंगे, ऑप्शन 2 इतनी अच्छी-अच्छी बातें करेंगे आपसे, जहाँ पे आप डिमोटिवेटेड फ़ील करोगे, वहाँ पे कोई ना कोई आके आपको इतनी अच्छी बात बोल के चला जाएगा। आपको अप्रिशिएट कर देगा, आपको मोटिवेट कर देगा, आपको मजबूर कर देगा मेहनत करने के लिए, या ये सोचने के लिए कि मैं बेहतर हूँ सबसे, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है, देखिए आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम धोखा किसी एक को दोगे और तुमको पूरी ज़िंदगी भर धोखा मिलता रहेगा। तुम किसी एक को एम्पैथी दिखाओगे, तुमको पूरी ज़िंदगी लोग एम्पैथी दिखाएँगे। तुम एक बार सेल्फिश बनोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ सेल्फिश हो जाएगी। ये सब बातें बहुत दूर से सुनने में ऐसा लगता है कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन एक्चुअली में लोगों के साथ ऐसा होता है। ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, ये चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि जो आपने दिया है लोगों को निस्वार्थ भाव से, वो कोई ना कोई वापस करके जा रहा है आपको। जैसे किसी को आपने बिना सोचे समझे, किसी ने आपको कहा कि अरे मेरा आज मूड बहुत ख़राब है, मुझे लगता है कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। आपने कुछ सोचा नहीं कि आपका किसी इंसान से बात करने में फ़ायदा है या उस इंसान को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। आपने बस उसको अच्छी-अच्छी बातें बोल दी, है ना? आपने उसको समझाया अपनी लाइफ़ को लेकर के थोड़ा-सा कि मेरी लाइफ़ में तो ये चीज़ें थी। थोड़ा-सा आपने उसकी बात सुनी, थोड़ा-सा उसको अच्छा महसूस कराया। अब जब आप परेशान हो तो वो चीज़ बार-बार आपकी तरफ रिपीटेडली आ रही है, तो जो चीज़ आप देते हो ना, वो चीज़ 10 गुना बढ़ के आपकी तरफ आती है। भले वो धोखा हो, भले वो प्यार हो, भले वो सेल्फिशनेस हो या एम्पैथी हो, ठीक है? हमेशा आती है आपकी तरफ।
ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए और लाइफ से कभी भी डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि ये दुनिया वैसे ही चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता, और चीज़ें तुक्के से होती है, कोई चीज़ लिखी नहीं होती, कोई चीज़ डेस्टाइन नहीं होती, चीज़ें जो है वो कोइंसिडेंटली होती है। पर जहाँ तक बिलीव है मेरा, मुझे लगता है धीरे धीरे करके कि चीज़ें जो है ना वो कोइंसिडेंटली तो नहीं होती है। चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि बस वो जो आप करोगे ना, बस वही ही आपकी तरफ आ रहा है। आप अच्छे से बात करो, आप चीज़ों को लेकर के कभी कभी आपसे गलती हो जाए, सॉरी फील करो उस चीज़ को लेकर के, आप सॉरी बोलो, खुद को बोलो, भगवान को बोलो, जिनमें मानते हो उनको बोलो, है ना। याद रखो, जिस पॉइंट पे हमने ये रियलाइज़ कर लिया कि हम गलत हैं, वो चीज़ हमारे साथ नहीं होगी, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हम ज़िद्दी बने रहे और हमने रियलाइज़ नहीं करा और हमने देखा कि गलत कर रहे हैं फिर भी हम नहीं रुके, वो वाली चीज़ हमारे साथ ज़िंदगी भर तक रिपीट होती रहेगी, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपके आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं, आप लिमिटलेस सोच रहे हो, ठीक है। आप मतलब लिमिट के पार जाके सोच रहे हो। आप सोच रहे हो इतनी मेहनत करेंगे, इतना हार्डवर्क करेंगे, एक दिन में इतना कर लेंगे, और आप बेशक कर भी लोगे। आप उस किस्म के इंसान हो जिसका दिमाग जब ख़राब होता है तो वो कुछ भी कर लेता है। आप कर लोगे ऑप्शन 2, ठीक है। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह रही हूँ, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो आप कर लोगे। आप एक, वो नहीं कहते कि जागरूक इंसान हो, जागता हुआ स्पिरिट हो, ठीक है। आपके अंदर आग है, आपके अंदर फायर है चीज़ों को करने की। आप परेशान इंसान हो, आप बिल्कुल हैरान इंसान हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है जब आप चीज़ों को नहीं कर पाते तो, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको रिलेशनशिप्स की, जब अब मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ, आपको कुछ लोगों को लेके बहुत रिग्रेट है कि मैंने इन लोगों को जाने दिया, या मेरे हिसाब से इन लोगों के साथ अगर मैं थोड़ा और कोशिश करता या और कोशिश करती तो हो सकता है हमारी चीज़ें वर्क करती, क्योंकि मुझे लगता है सामने वाला बुरा नहीं है। देखिए, बुरा या अच्छा कोई इंसान नहीं होता। समय के साथ हर इंसान अपना दूसरा चेहरा या अपना दूसरा रूप दिखाता है। वो बुरा अभी भी नहीं है, वो बस उसका दूसरा साइड है जो आपको समय के साथ दिखा रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि हम हर हर मूड को कैरी करते हैं, हम हर साइड को कैरी करते हैं। हम देखते हैं जब एक्साइटिंग माहौल है तो हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं, हम भी एक्साइटेड वाली बिहेवियर दिखाने लग जाते हैं लोगों को। जब हम दुखी रहते हैं तो हमारा दुखी वाला साइड होता है। वैसे ही जब हमको सेल्फिश होना होता है तो हमारा सेल्फिश वाला साइड होता है। तो वैसे ही लोगों का भी साइड है ऑप्शन 2। लोगों को बुरा या अच्छा कहना बंद करिए, और ये सोचना पहली बात तो बंद करिए कि मैं अगर मौका देता तो शायद ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक चलती। देखो, जिस चीज़ को जितना चलना था उस वो चीज़ उतना चली, जितना आप दे सकते थे अपने एंड से उतना आपने मौका दिया। अब जो चीज़ें नहीं वर्क करी वो चीज़ें वर्क करने वाली थी ही नहीं, ठीक है। जाने दो, इतना लोड मत लो अपने ऊपर। ये मत सोचो कि यार ये चीज़ और चल सकती थी, नहीं, जितनी चीज़ जितनी चलनी चाहिए, जो चीज़ को जितना चलना चाहिए वो उतना ही चलता है। आपके कहने के मुताबिक वो थोड़ा और या बहुत कम नहीं चलेगा, ठीक है। वो बात अलग हो जाती कि आप घसीट के चीज़ों को चला रहे होते, यानी कि चीज़ें बहुत जैसे नहीं कहते कि जो चीज़, कोई चीज़ को, कोई सामान को ज़बरदस्ती खींचो तो वो घिसटती है। वैसे ही रिश्ते होते हैं कि रिश्तों को अगर ज़बरदस्ती पकड़ के रखो ना तो वो चीज़ें घिसती है, और उसमें कुछ भी नहीं जाता। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जाता है, लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, लोग आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं, और लोग आपको फालतू महसूस करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है आपके लाइफ में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, अपनी एनर्जी या फिर अपने पैसे किसी चीज़ के ऊपर, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि चीज़ें जो है वो अपने समय पर होती है। मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ज़रूर आपको कहीं से मिल सकती है। मोरालिटी का कार्ड आपको ये बता रहा है कि ट्रस्ट रखोगे ना, अगर आपके मोरल वैल्यूज़ अच्छे रहे हैं, अगर आप विश्वास रखोगे तो जो चीज़ें आपने दी है वो चीज़ें आपकी तरफ रिटर्न में आएगी। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप ना टेम्पररी कन्फ्यूजन में हो, जैसे आपको लग रहा है कि सब लोग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय टाइम आपको चीज़ें समझ आएंगी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा ये रिस्क का भी टाइम रहेगा आपके लिए। यूनिवर्स आपको ये सिग्नल भी दे रहा है कि आने वाला समय जो है ये थोड़ा सा रिस्क का टाइम है आपके लिए। रिस्क है तो रिवॉर्ड है, ये बात याद रखिए, और ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। सो यार, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।